बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें कल 3 मुल्क जी पैकेज आपने मुलाजा किया और शुएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शुएब, पाकिस्तान पहला मैच तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत गया 6 विकेटों से, लेकिन कल जो न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश के अगेंस्ट 8 विकेटों से जीता। अब आप कल के मैच के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज डैरल मिचेल भी उनके फिट हो गए, उनके बारे में खबर आई है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तियाब होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कल उनको खिलाएं। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, इस मरतबा आप कीवी टीम को किस निगाह से देखते हैं? जैसे कल बात हो रही थी इकबाल भाई कि अब मोर ऑन द सीरियस नोट, इसे कि अब दिन करीब आते जा रहे हैं और नेचुरली एक मैच जो पाकिस्तान से हार गया था न्यूजीलैंड, वो उसको रिवर्स ऑर्डर में उसके रिजल्ट करना चाहेगी, पूरी कोशिश होगी उनकी। और आप देखेंगे कि पिछले मैच से इस मैच के अंदर बॉडी लैंग्वेज उनकी डिफरेंट होनी चाहिए, होगी भी। और एक और जो एस्पेक्ट है, न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग हमेशा रहती रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन पिछले दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने बहुत लैप्सेस नज़र आए उनकी तरफ से। तो आई एम श्योर उन्होंने अपना होमवर्क ज़रूर किया होगा और उसके ऊपर वो आएंगे। लेकिन ये कि दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ मैनर कि ये चीज़ें उनके लिए वन ऑफ या कोई एक आध दिन किसी फील्डर का ख़राब हो सकता है, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है वो उनकी फील्डिंग का जो बंच है वो बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले हमेशा देखता हुआ आया है पूरी दुनिया के क्रिकेट के फैंस, और शायद कल भी वो उस चीज को ओवरकम कर लेंगे, मेरा अंदाजा है। उन्होंने लूकी फर्गूसन को, जो उनके फास्ट बॉलर ने, नहीं खिलाया, तो आप समझते हैं कि कल शायद उनको चांस मिल जाए? एडम मिल्न को खिलाया था, सिर्फ 2 ओवर्स उनसे कराए थे और उनकी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क था एडम मिल्न की। तो आप समझते हैं कि लूकी फर्गूसन आ सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल है कीवी टीम के? बिल्कुल। अभी देखें इसे कि अभी ये जो वो मैचेस चल रहे हैं कि जहां वर्ल्ड कप से पहले वो फर्स्ट 11 को तैयार कर रहे हैं, अगर वो उनकी फर्स्ट 11 के अंदर अगर उनका माइंडसेट होगा कीवी टीम का, तो डेफिनेटली उनको मौका मिलना भी चाहिए और मेरा भी अंदाजा है कि उनको मौका जरूर मिलेगा। गैरी स्टेट जो कोच है न्यूजीलैंड की टीम के, कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं रहे, लेकिन वो जबरदस्त किस्म की कोचिंग कर रहे हैं। जबरदस्त, कितने अरसे से बहुत अरसे रिकॉर्ड कितना जबरदस्त जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती, आईसीसी 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंचा, फिर उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस थी गुज़िश्ता बरस। तो आप क्या समझते हैं गैरी स्टेट की कोचिंग और उनके साथ लूक रॉन्की जो उनके बैट्समैन थे जो पाकिस्तान में खेल कर गए हैं, वो भी अब टीम के साथ अटैच हैं? तो रॉन्की चूंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में जानते हैं ज़्यादा, तो उनके साथ खेलें, तो आप समझते हैं ये कॉम्बिनेशन यकीनन एक स्ट्रैटेजी प्लान करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान? They have become a force to reckon with। वो एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बाज दफा वो कॉम्बिनेशन सरफेस करता है और फिर दुनिया उसको मानने लगती है, तो ये उस तरह का इनका कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन उसकी एक रीजन है इकबाल भाई कि वहाँ जो बच्चे जो तैयार होते हैं ना, उनको एक छोटे से रिमोट सिटी सबर्ब्स ऑफ न्यूजीलैंड भी छोटा सा मुल्क है, तो उसके अंदर भी उन बच्चों को उस तरह तैयार किया जाता है मेंटली और फिजिकली, और उनके पेरेंट्स को भी कि भाई ये खाना खाएंगे से लेके उनकी ट्रेनिंग का रिजीम, और फिर उनको हाईलाइट किया जाता है पूरे न्यूजीलैंड में अखबारों के थ्रू, और टीवी पे भी उनके लिए वो चीजें। तो बच्चे को, मेरा मतलब है, करेक्ट गाइडेंस फ्रॉम द वर्ड गो मिल रही होती है, जो वो पिक एंड चूज करते हैं जो ये अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं। सिस्टम तो उनका बड़ा जबरदस्त, वही मैं कहना चाह रहा था कि ये इनके पास सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है, और ये जो स्टेड और रॉन्की जो अब इनके जो हेड हैं कोचेज में से, वो उनको काफी आसानी ही होगी, मुश्किलात नहीं होगी कि ये अभी कोई नए प्लेयर्स भी इंडक्ट किए गए हैं तो उनको कोई, इसलिए कि वो उस रिचुअल से आए, उस फनल में से आए हैं कि वो प्रोडक्ट बन के निकले। तो ये बहुत अच्छा साइन है एक कंट्री के लिए। आपने ये कहा, इस पे मैं आपको वाकया बताऊं कि न्यूजीलैंड में एक लड़का था, बच्चा था, उसके पैर पे कोई चीज गिर गई जिसकी वजह से उसके पाँव की 3 उंगलियां जो है वो खत्म हो गई। उसको क्रिकेट का बड़ा शौक था और वो स्टीफन फ्लेमिंग, ये 2000 की बात है, उसका बड़ा फैन था। तो जब वो हॉस्पिटल में था, उसने अपने वालिद से कहा कि मैं
मैं स्टीफन फ्लेमिंग से मिलना चाहता हूँ, अब तो मेरे पाँव की उंगलियां खत्म हो गई, मैं कैसे क्रिकेट खेलूंगा। तो वहां पर तो जाते हैं एनकरेज करने के लिए। तो फ्लेमिंग हॉस्पिटल गया और उसको उसने एनकरेज किया। उसने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम क्रिकेट जरूर खेलोगे, तुम में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और वही हुआ, वो बच्चा क्रिकेट खेलता रहा। आज वो बच्चा पॉइंट पोजीशन पर फील्डिंग करता है। उसके पाँव की 3 उंगलियां नहीं है। मार्टिन गप्टिल, मार्टिन गप्टिल जो था वो, उसके बावजूद देखे ना आपके एनकरेजमेंट वहां बहुत ज्यादा होती है। जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया स्टीफन फ्लेमिंग ने, अपने जमाने का वो बैट्समैन था, तो गप्टिल, तो वही बात हो गई कि वहां सिस्टम से आते हैं और उसके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी बहुत ज्यादा। ये बहुत ब्यूटीफुल काइंड जेस्चर उन्होंने दिया। लेकिन नॉट ओनली इयन फ्लेमिंग, ये दूसरे भी सुपरस्टार्स वो यही अपने करते साथ का के जो करीब के जो लोग होते हैं उनको ये चीजें करते हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छा है, कंट्री के लिए साइन है। गवर्नमेंट भी उस चीज को, और स्पोर्टिंग जो फ्रेटर्निटी है वो भी इस चीज को हाईलाइट करती है, अप्रिशिएट करती है, ताकि उनके जो प्लेयर्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलियन भी और न्यूजीलैंड, ये चीजों को सिस्टम उनका बड़ा बहुत अच्छा है, बैक करते हैं इस किस्म की यंगस्टर्स को। जी हाँ। दूसरी चीज, शोएब कल पर जो मैच हुआ उसमें जो ग्लेन फिलिप ने छक्का लगाया, वो छक्का वहां एक तमाशाइयों में बच्ची बैठी थी 10 साल की, उसकी आंख पर जाके गेंद लगी। तो जब उसके बाद दूसरा जब उसने छक्का लगाया तो किसी ने उसको बताया, जैसे ही मैच खत्म हुआ वो गया उस बच्ची के पास और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। अब वो हॉस्पिटल में, और वहां से जो इत्तलात आई है कि वो ठीक हो गया। यानी कि जेस्चर देखें उनका कि वो किस तरीके से बहुत बिल्कुल, इसलिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको उसके शॉट पे हालांकि वो ओवरलुक कर सकता था, लेकिन ये कि फिर भी उसने ये चीज शो की कि व्हाट अ काइंड हार्टेड मैन ही इज। तो ये चीजें देखें, जो हम बात कर रहे थे वही आपने उसके बाद चीज इसको ये वाला किस्सा बताया और अंदर की बात जो थी अब सामने आई, लेके आया आप, बहुत अच्छी बात है। इससे प्लेयरों, जो हमारा ये जो मैसेज आपने दिया है, ये हमारे भी आज के बच्चे हैं उनको मिलेगा, और कल वो जब सुपरस्टार बनेंगे तो उस चीजें को फॉलो करना चाहिए। अच्छी चीजों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी और ने शुरू की हो। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बहुत सारी बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। उसके अलावा जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 20 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच खेलेगी। मुझे याद है मई 2000 में न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था कराची के नेशनल स्टेडियम में। जिस दिन टेस्ट मैच था उस दिन जिस 5 स्टार होटल में कीवी टीम ठहरी थी उसके बाहर एक धमाका हो गया और फिर वो टेस्ट मैच भी कैंसिल हुआ और कीवी टीम भी वतन वापस रवाना हो गई। इस पर भी बात करेंगे उनके दौरे के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 मुल्क की क्रिकेट सीरीज जारी है उसके हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद। और शोएब मोहम्मद जो 45 टेस्ट मैचेस में इनका मैं एवरेज देख रहा था, 44 रन फी इनिंग्स का एवरेज था, 60 से ज्यादा वनडे भी खेले शोएब, 7 सेंचुरियां थी जिसमें शोएब की एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी। हैं शोएब, 7 सेंचुरियां थी ना आपकी? जैसे ही अच्छा, न्यूजीलैंड का तो आप कई दफा दौरा कर चुके हैं ना पाकिस्तानी टीम के साथ। न्यूजीलैंड में हवा बहुत तेज चलती है, खासतौर पर ये क्राइस्ट चर्च वगैरह में बहुत तेज हवा चलती है। इससे बॉलर्स को गेंद को स्विंग कराने में या स्पिनर को गेंद को स्पिन कराने में मुश्किल होती है। देखिए, ये चीज फॉर डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। जब एक डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन से, बाज दफा आपको पता नहीं होता ना किस डायरेक्शन से, फाइन लेग से भी हवा आ सकती है और मिड ऑन से भी आप अगेंस्ट द विंड भी कर सकते हैं, विद द विंड भी। और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी ये है कि बॉल को ड्रिफ्ट करने का आर्ट अगर आपको आता हो तो यू कैन ड्रिफ्ट द बॉल थ्रू द एयर। जब एयर हवा में जब वो ड्रिफ्ट होते हैं और फिर पड़ने के बाद अगर उस पिच में अगर टर्न है तो फिर वो बैट्समैन के लिए ड्रिफ्ट एंड टर्न वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज बेनिफिट भी हो सकता है। कल आपने देखा इस सोडी ने जो की है गुगलीज, बांग्लादेशी बैट्समैनों को ड्रिफ्ट भी हुई और टर्न भी हुआ, जिसकी वजह से विकेटें नहीं उसने 2। तो ये एडवांटेज उन लोगों को भी आइडिया है और दूसरे जो इंटरनेशनल अच्छे जो बॉलर्स हैं वो इस चीज का डेफिनेटली फायदा उठाते ही हैं। और बाज लोग जैसे आउट स्विंग है, तो अगर यहाँ से गेंद आ रही है राइट आर्म आप कर रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन को, तो जाहिर सी बात है वो आउट स्विंग में आपको हेल्प करेगी। अगर आप इन स्विंग के अच्छे बॉलर हैं और ये चीज करने जाएंगे तो वो कम हवा मदद देती है,
रेजिस्टेंस होगी तो फिर वो बॉल जो है अंदर नहीं आएगी, ज्यादा फिर वो बाहर के लिए तो डिपेंड करता है। अब ये चीजें फास्ट बॉलर को खुद ज्यादा पता होना चाहिए, उसको नहीं तो कैप्टन को भी नहीं तो फिर कोचेज वहां बैठे हुए हैं। तो ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि उस सुबह को क्या है, और अगर सर्टेन आवर ऑफ द डे में कोई चेंजेस आते हैं तो फिर इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं। वो जो आप कभी भी फाइन लेग वाले फील्डर को मैसेज दे दिया, उसने अंदर जाके भाग के बता दिया। अब सिर्फ 4 मैच रह गए और चारों मैच जो है वो दोपहर 3 बजे वहां के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होंगे। तो अर्ली शुरू होंगे क्योंकि फ्लड लाइट्स में फिर इतना नहीं जाएगा मैच। तो आप क्या देखते हैं, एडवांटेज होगा कीवी टीम को या पाकिस्तान को एडवांटेज होगा? नहीं, दोनों टीमों के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान तो दोनों टीमें देखें अंडर लाइट डे लाइट को तो मैच नहीं कर सकते। और सब एक और चीज ये है कि आप सर्टेन आवर ऑफ द डे के अंदर फ्लैटर जब सूरज आता है तो कैचेस भी छुटते हुए हमें नजर आए, तो वो चीजें सारी फिर एलिमिनेट हो जाएंगी, वो एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा कि कहीं सूरज आ रहा है या कुछ ऐसी बात। लेकिन ज्यादा दोनों टीमों को एडवांटेज होगा, दोनों टीमों को एडवांटेज ज्यादा है, इसलिए कि अंडर लाइट्स सर्टेन टीमें ज्यादा अच्छा खेलती हैं और सर्टेन कुछ अंडर भी खेलती हैं। जैसे कोई अगर उसमें बॉलर है रात को या बैट्समैन है और वो रात को इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता जितना अच्छा धूप लगी हुई जो जो पिच होती है, धूप लगी हुई और जो शाम की नमी, वहाँ ठंडा मौसम बहुत ज्यादा है, बहुत सर्दी, तो पिच की कंडीशन में भी फर्क आता है। तो दोनों टीमों को इक्वल वो होगा, लेकिन ऑफकोर्स न्यूजीलैंड टीम को जो है एडवांटेज थोड़ा सा बेटर होगा, इसलिए होम ग्राउंड है ऑन अ बेटर ट्रैक, प्रॉब्ली दे वुड परफॉर्म बेटर एंड स्पेशली विलियमसन। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स लाहौर की गर्मी 30-35 दर्जा सेंटीग्रेड गर्मी से खेलते ही आखिरी T20 जो है वो न्यूजीलैंड चले गए वहां, लेकिन उनको क्रेडिट देना चाहिए, एडजस्ट किया शोएब। उन्होंने 2 मैचेस जो खेले वो दोनों मैचेस जीते, बांग्लादेश के खिलाफ 21 रन से और न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेटों से। तो आप समझते हैं कि इतनी जल्दी अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने? मोस्ट डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएबल बात है कि जिस तरह शादाब और हमारे नवाज ने जो स्पिन, पहले मैच की बात कर रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बहुत ठंडा मौसम था और येट दे बोल्ड टू लेंथ एंड लाइन और ज्यादा सर्दी का एस्पेक्ट को फील नहीं होने दिया व्यूअर्स की नजर में। वो सबसे अच्छी बात थी। कभी फुल टॉसें हो रही हैं, जैसे रहमान ने 3 या 4 फुल टॉस की थी बांग्लादेश में 4 फुल टॉस, बड़ा लंबा ओवर करा दिया था, वाइट बॉल बहुत हुई थी। तो मेरा वही कहना चाह रहा था कि इन्होंने एडेप्टेबिलिटी एक्लेमेटाइज बहुत जल्दी हो गए और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का यही होता है कि वो अपने आप को रीएडजस्टमेंट जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर कर पाते हैं, इसीलिए उनका नाम और वो एलीट प्लेयरों में उनका नाम आता है। शोएब, अगर तीनों टीमों का हम कंपैरिजन करें, ये ट्राई सीरीज जो है ये प्रिपरेशन है फॉर द वर्ल्ड कप, तो आपको कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है ऑन पेपर, कॉम्बिनेशन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे न्यूजीलैंड या बांग्लादेश? देखिए, इस वक्त तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द वर्ड गो तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड बीइंग द होम ग्राउंड वो और एडेड एडवांटेज मिल गया। एक दूसरा ये कि उनकी टीम एक जेल हो चुकी है, जेल हुई भी है, अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, पिछली सीरीज शायद जीते भी थे जो जहां खेले। और फिर पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान को देखे आपको उनको उठाना पड़ता है पैचेस में, हम परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी 2017 की मिसाल ले लें या उसके बाद, पहले डाउन एंड आउट नजर आते हैं, फिर वो पाकिस्तानी जज्बा उनके अंदर एकदम से जागता है वन फाइन डे, और फिर वो एक टीम होके खेलते हैं। वरना आप 1 या 1.5 प्लेयर में से परफॉर्मेंसेज आ रही होती है। कहते हैं स्लो स्टार्टर हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस वजह से कि they had not been brought up in such a manner, not been among the best of professionals, कि जहां उनको इस चीज को from the word go उनको जगाया जाए और
पहली बॉल से ऐसे अलर्ट से नजर आए, वो उस तरह से नजर नहीं आते, या तो अंडर प्ले करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे यार इससे तो बहुत अच्छा ये खेलता रहा है, आज इसको क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉल अच्छी पड़ी, आउट हो गया, कोई बात नहीं, इसलिए कि बॉल अच्छी कभी भी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच कभी हो सकता है, कभी रन आउट, आप लेकिन नजर आना चाहिए ना आपकी जो फील्ड के अंदर बॉडी लैंग्वेज टेल्स यू द होल स्टोरी व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। तो वो चीज हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों में थोड़ी कम है, लेकिन इट डू कम, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा गियर अप करना पड़ता है। उनको मोटिवेशनल लेवल किक मिले ना, तो दे वुड लुक अ टोटली डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर वन फाइन डे। और वो ऐसा लगे कल तो ये टीम ऐसा खेल ही नहीं रही थी जो आज खेलती हुई नजर आ रही है। मतलब सीसॉ है परफॉर्मेंस को, आप कह सकते हैं कभी इस वजह से सीसॉ, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, वो इस वजह से कि इनकी ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का 10-15 मैचेस का आप उठा के देखें तो यही नजर आता है ना। तो आप जीत गए, कभी हार गए, मैचेस के बाद आप यही वर्ड यूज करेंगे। कारकर्दगी तसलसल नहीं है, किसी को मानने की बात नहीं, बात यही है, ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम बात कर रहे हैं और वो इस वक्त ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगा, उसके हवाले से अब थोड़ी सी बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मोहम्मद रिजवान को आज आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। कैमरून ग्रीन और उनके साथ साथ अक्षर पटेल, कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के और अक्षर पटेल, इन तीनों के दरमियान मुकाबला था और रिजवान जो थे वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। शोएब मोहम्मद से पूछते हैं कि रिजवान इस वक्त अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है। क्रिकेट में ये होता है कि खिलाड़ी प्राइम फॉर्म में होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर बड़ी स्ट्रगल भी कर रहा होता है। शोएब कैसे देखते हैं रिजवान को? 553 रन गुज़िश्ता माह 10 मैचेस में, 62 का एवरेज, आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे दे? और पहली मरतबा वो प्लेयर ऑफ द मंथ हुआ है। इसके अलावा वो आईसीसी की जो T20 रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 3 है, भारत का सूर्या कुमार यादव नंबर 2 है। रिजवान की कारकर्दगी के बारे में बताएं। देखिए, ही इज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, एक तो इसमें कोई शक नहीं, और वो ही रिफ्लेक्ट करता है उसकी बैटिंग के अंदर कि आता है एंड ही टेक्स द कमांड ऑन हिमसेल्फ। बाबर थोड़ा सा सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रिजवान इज द वन कि जहां वो थोड़े अटैकिंग शॉट्स और ऑफ की बॉल लेग पे चौके छक्के और इस तरह के शॉट्स खेलते हुए नजर आता है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो नजर आती है मैचों के अंदर, ही इज अ मैन को ही वांट्स टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, विच इज अ ग्रेट थिंग। और वही उसका रीजन है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये 553 रन जो करे हैं, और बहुत मुबारक हो रिजवान को कि इट इज अ बिग अचीवमेंट। इसे कि दुनिया में एक से एक प्लेयर खेल रहा है, एंड येट ही इज अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन शोएब, उसने 2015 में शुरू किया रिजवान ने अपना इंटरनेशनल करियर। तकरीबन 5 साल के बाद उसने जो है वो ब्लॉसम करना शुरू किया। वो भी न्यूजीलैंड का टूर था 2020 के आखिर में, जब से उसने अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो एनहांस किया है। देखिए, उसके 2015 में सिलेक्शन कमेटी में मैं था। अच्छा। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किया था कि इस प्लेयर को होना चाहिए, इसलिए कि ये फास्ट बॉलर को हुक और पुल वगैरह अच्छा खेलता है, सिंगल डबल क्विक रन लेने की एबिलिटी है, और वो अप्लाई भी करता है सिंगल डबल बीइंग एन ओपनर। इसलिए कि मैंने उसके कुछ मैचेस पेशावर की शायद टीम के साथ ये खेलते थे, तो कुछ मैचेस देखे थे, और एक मैच में इसने कोई 150 रन या 200 रन की कोई इनिंग खेली थी। तो मुझे इसका कैलिबर की समझ आई थी। मैंने बहुत उस दिन जब फाइनल मीटिंग हुई पीसी में, तो बहुत कोशिश की कि ये आए। उमर अकमल को विकेट कीपर ले गए थे, और उमर अकमल को ले गए। सरफराज को बाद में जब शोर मचा तो उसको खिलाया। मोइन को मैंने यही बोला, मैंने कहा अब जब आखिर में जब वो सरफराज की बारी, मैंने कहा समझ नहीं आ रही थी कि थर्ड ओपनर कौन जाएगा, तो मैंने कहा सरफराज को आप रखें, वो पीआईए के लिए ओपन भी करते रहे,
तो उसको आप टैग करें कि ही इज विकेट कीपर और आपका थर्ड ओपनर। तो इस तरह फिर वो अनाउंस भी जब किया था तो सरफराज के साथ एज बीइंग थर्ड ओपनर अनाउंस हुआ था। खैर रिजवान की बात हो रही है तो उन्होंने 4-5 साल लगाए, लेकिन ये कि उस दौरान ऐसा नहीं है कि इस दौरान वो एक ऑर्डिनरी प्लेयर नजर आए और आज एकदम से वो टॉप प्लेयर आ गए। काफी अरसे से उनकी, जब से वो इंडक्ट हुए पाकिस्तान टीम में, उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है और अपनी टीम को बहुत सपोर्ट किया। और जिस तरह यूएई के अंदर आपको याद होगा बीमार थे, इंजेक्शंस लगे, सही, और उस बट येट ही केम आउट एंड प्लेड और अगेंस्ट इंडिया, मेरे ख्याल वो मैच था यूएई में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन शोएब अगर आप रिजवान की बात करें, 2015 में शुरू हुए, अप्रैल 2015 में 70 T20 अब तक खेल चुके हैं और 53 का एवरेज है पर इनिंग्स। तो आप नहीं समझते T20 में जहां लोगों की बारी कम आती है, अब ये तो चाहे इनको एडवांटेज है कि एज एन ओपनर जाते हैं, ज्यादा गेंदें मिलती हैं, 53 का एवरेज होना बड़ी बात है। नो जोक इकबाल भाई, ये कमाल की बात है कि परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी जो है एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है और वही उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। और जैसे आपने बताया कि 53 का एवरेज है। का जो एवरेज है, it does not come easy, it does not come overnight, it takes a lot of patience और good technique, temperament, mindset और अपने आप को एक वो उस पॉइंट पे पिनिकल जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अपने आप को देखना। पहले तो अस्यूम करता है ना इंसान, आज मैंने कोई मैच नहीं खेला लेकिन मैं एक साल के अंदर अगले 6 महीने में कुछ जो मैचेस खेलूंगा, आई वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसको पहले अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है एक ग्रेट बैट्समैन को। अच्छा शोएब, कता कलामी, इसकी 1 सेंचुरी और 21 निस्फ सेंचुरियां हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें लोगों की, आप भी एज एन एक्सपर्ट, आपकी क्या ओपिनियन है? स्टाइलिश बैट्समैन है बाबर आजम, रिजवान जो है वो शॉट्स मारता है, रन स्कोर करता है, लेकिन वो स्टाइल नजर नहीं आता जो बाबर आजम में। देखिए बाबर आजम ही इज अ क्लास एक्ट और रिजवान हार्ड वर्किंग आपको नजर आता है अगर हम कहें तो? वो अपनी टीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मतलब वो गिर पड़ के स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है और उसने प्रूव किया कि जिस तरह से भी रन एक्यूमुलेट कर सके फॉर पाकिस्तान एंड हिमसेल्फ, वो उसने कोशिश की, चाहे वो हाफ फिटनेस के साथ भी आया और उसने प्रूव किया कि उसकी अपनी प्रेजेंस को उसने फील कराया, पूरी दुनिया ने देखा। सही। तो और जो बाबर की जो बात है, ही इज ऑल टुगेदर, ही इज इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान का एक प्लेयर है और पर्सनली मुझे भी काफी अरसे के बाद कोई अगर बैटिंग दिल चाहता है कि बाबर आजम, तो वो बाबर आजम की बैटिंग देखने का। हमारी शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मोहम्मद रिजवान ने अपना फर्स्ट क्लास कैरियर 2008 में शुरू किया, 7 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा पाकिस्तान की कैप लेने के लिए। अभी वो 30 बरस के हैं जो उनकी एज है और वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। यकीनन सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि आईसीसी ने उन्हें सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से बात करेंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जो है उसका ऐलान हो गया है। इस साल दिसंबर में न्यूजीलैंड की टीम आएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जिन्होंने 553 रन सितंबर में स्कोर किए और प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए आईसीसी के। अब थोड़ी सी बात करते हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। इससे पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई। 17 साल के तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और रावलपिंडी में जिस दिन T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला था, उसी दिन कीवी टीम ने ऐन मरहले पर, ऐन मौके पर इनकार कर दिया खेलने से और वापस चली गई। और अब उस खमियाजे को भुगतते हुए अब उसको कंपनसेट करने के लिए कीवी टीम जो है वो टेस्ट मैचेस, T20 और वनडे मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। शोएब, कितनी, मतलब अब तो सारी ही टीमें हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया आकर टेस्ट मैच खेल गई है, इंग्लैंड जो है वो T20 खेली है। इंग्लैंड इस
साल नवंबर में पाकिस्तान आएगी वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, अब न्यूजीलैंड आ रही है, तो आप कैसे देखते हैं? लगता यही है कि अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट की तमाम सरगर्मियां बहाल हो गई, तमाम बड़ी टीमें आ गई। जो 3 मार्च 2009 को अटैक हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, उसके बाद से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था। फिर 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई 6 साल बाद, तो कुछ सरगर्मियां बहाल हुई, लेकिन अब सारी टीमें आ रही हैं। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? बहुत जबरदस्त साइन है माशाल्लाह से, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्लरिश ये चीज हो रही है और बल्कि हो चुकी है। और ये इससे जो यंग जनरेशन है अपनी सिटी और कंट्री के अंदर जब मैचेस होते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में अपने जो छोटे जो बच्चे हमारी कंट्री के जो बच्चे वो देखेंगे, वहां तक जाता है। हाँ। और वो अब डिसाइड करते हैं कि क्रिकेट अब हमने खेलनी है। या इस टीवी पे तो देखिए, टीवी के ऊपर वो कनेक्शन बॉन्ड बनता नहीं है जो ग्राउंड में बनता है, जो ग्राउंड के अंदर। हालांकि आप अगर नहीं भी जा सक रहे, लेकिन ये फीलिंग होती है कि ये हमारे कंट्री में हो रहा है, हमारी सिटी में हो रहा है और वहां जाना है। जाना नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन जाना है तो इंटरेस्ट हो गया ना, पैशन बढ़ता जाता है। तो वो चीज फिर वो बच्चों में डेवलप होती है और ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन पाकिस्तान वुड हैव अपर हैंड इन दिस सीरीज। होम सीरीज है एक ये, और ऑस्ट्रेलिया की बहुत पूरी टीम आई थी और उसको भी पाकिस्तान ने जबरदस्त मैचेस परफॉर्मेंसेस दी और उनको हराया भी। और बहुत अच्छी टीम थी, बहुत टफ थी, न्यूजीलैंड से ज्यादा टफ टीम थी। या आप याद करें कि सारे टॉप क्लास उनके जो, लेकिन वो उनको हराया नहीं हमने। टेस्ट सीरीज वो हमसे जीत के गए थे, आखिरी टेस्ट लाहौर का वनडे या T20, हाँ वो वाली टीम उसमें हराया था हमने। लेकिन उन्होंने पिंडी टेस्ट ड्रॉ हुआ था, कराची टेस्ट ड्रॉ हुआ था और फिर लाहौर का टेस्ट वो जीत कर गए थे, है ना? लेकिन हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो जो वनडे और T20 के अंदर पाकिस्तान जो रीजनेबली अच्छी ऑन एंड ऑफ रहा, लेकिन उनको एक बहुत टफ साइड को इतना बड़ा मुकाबला देना, फिर कुछ मैचेस जीतना भी उसमें, ये बड़ी बात है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये न्यूजीलैंड की जो टीम अब आ रही है या आएगी, वो उस ऑस्ट्रेलिया टीम से वीकर साइड पे है, सही कंपैरेटिवली। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना अंदाजा है कि पाकिस्तान उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस देगी। एक स्टैंड अलोन विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक एंकर रोल प्ले कर सकता है फॉर न्यूजीलैंड, वरना उनके पास वो मटेरियल नहीं है। डैरल मिचेल है, में आके मुश्किल है उनको आके हमारे स्पिनर्स के ऊपर आके वो ठीक है। अच्छा शोएब, मैचेस जो है इन्होंने रखे हैं कराची, मुल्तान, उसके अलावा लाहौर और रावलपिंडी में, 4 शहरों में, जहां T20 मैचेस भी होंगे। पहले आकर वो टेस्ट मैच खेलकर चले जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो वनडे और T20 भी खेलेंगे। तो इस लिहाज से एक बड़ी सीरीज है, यानी कि मैचेस ही मैचेस लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो दिसंबर में आएंगे, चले जाएंगे, फिर अप्रैल में आएंगे और अप्रैल से मई तक उनकी सीरीज होगी 2 मरहलों में। तो आप समझते हैं कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के लिए कि अब तो टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अच्छा साइन भी है कि वापस एक इस दफा में आके एक लेंदी टूर के बजाय कुछ 2-3 महीने में वापस आ रहे हैं, तो एक वो जो साइकिल है, सर्कल है, वो रिवॉल्व अराउंड होता जा रहा है। इंटरनेशनल बड़ी टीमें आती जा रही हैं पाकिस्तान, तो ये चीज बहुत अच्छा साइन है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा मौका है कि होम ग्राउंड पे अपने नाम को और बड़ा करें। बिल्कुल, क्योंकि मुल्तान और कराची में टेस्ट मैचेस हैं, फिर कराची में 3 वनडेज हैं, फिर चली जाएगी, फिर लाहौर आएगी, एक बड़ी अच्छी सीरीज है, एक्टिविटी रहेगी। इसके साथ ही शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल सुबह 7 बजे पाकिस्तान का मैच है, इंशाअल्लाह शाम 5 बजे शोएब मोहम्मद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।